नमस्कार, मैं हूं पंकज सोनी और आप देख रहे हैं न्यूज़ ग्राउंड जीरो। आप लोगों ने 3 इडियट्स फिल्म देखी होगी और उस फिल्म में रेंचो के किरदार को भी, जो रणछोड़ दास चांचड़, इस किरदार को भी आप भली भांति जानते होंगे, क्योंकि उसने इस फिल्म में एक डिलीवरी कराई थी, एक प्रसव कराया था। और बड़ी ही ऑड सिचुएशंस में कि एक तरफ बारिश हो रही है और सामान नहीं है, लाइट भी चली जाती है, और इस कठिन समय में वो एक महिला की डिलीवरी कराता है और सब जुगाड़ के उपकरण से कराता है। लेकिन कहीं एक असिस्टेंस मिलता है उसको डॉक्टर का और वो सफलतापूर्वक एक डिलीवरी करा लेता है। सागर में जो रहने वाले हैं सुनील कुमार प्रजापति, उनके साथ भी कुछ ऐसा ही वाकया हुआ। एक ऐसी अप्रत्याशित परिस्थिति बनी कि चलती ट्रेन में एक महिला अचानक प्रसव पीड़ा से भर जाती है और उनके सामने भी वही किरदार आ जाता है। तो बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे, वो पहला कर्तव्य मानते हैं कि उस महिला की डिलीवरी कराना है और सुरक्षित कराना है। और दिल्ली से चली ट्रेन फरीदाबाद में जब ये सिचुएशन आती है तो उस समय भी अंधेरा होने वाला था और तकरीबन वही सिचुएशंस थी, तो उन्हें भी रेंचो का ही किरदार निभाना पड़ा और उन्होंने सुरक्षित डिलीवरी कराई। तो ये जो पूरी कहानी है ये रोमांच से भर देने वाली है, क्योंकि चलती ट्रेन में वो सब कुछ हो रहा था। और फिजिकली चैलेंज सुनील प्रजापति हैं, वो किस तरीके से इस पूरी सिचुएशन को हैंडल कर रहे थे, अब हम उन्हीं से जानेंगे। वो जो बात बताएंगे, उनका जो अनुभव है, वो निश्चित तौर पर बहुत सारी बातें उसमें नई खुलकर आएंगी। तो स्वागत करते हैं सुनील जी, आपका न्यूज़ ग्राउंड जीरो में आपका स्वागत है जी। नमस्कार। बहुत जो हमारे यहाँ जो प्रसव है वो एक बहुत ही सेंसिटिव मामला है और उससे जनभावनाएं भी जुड़ी रहती हैं, क्योंकि आपने कई फिल्मों में भी देखा होगा, ये एक 3 इडियट्स का भी उदाहरण है जी। ऐसा मामला था। तो जो 3 इडियट्स फिल्म में हुआ जी, वो उस समय आपके दिमाग में आया था? देखिए, उस समय मेरे दिमाग में उस समय नहीं आया था, लेकिन संपूर्ण जब ये चीज़ें हो गई तो उसके बाद मेरे दिमाग में आया था। तो पंकज जी, मैं आपको एक सीधी सी बात बताऊं कि मेरे दिमाग में सिर्फ एक पेशेंट की तरह ख्यालात आ रहे थे कि कैसे भी करके ये महिला जो है सुरक्षित रहे और इसके पेट में जो बच्चा है वो सुरक्षित रहे, और उसके लिए जो भी ज़रूरी सामान थे उनको जुटाने के बारे में मेरे दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा था। उस समय मैं बस यही सोच रहा था कि महिला और बच्चे दोनों सुरक्षित रहें। तो तभी कुछ ऐसी तब तक जब फरीदाबाद के पहले तक मेरे मन में ये भी ख्याल नहीं था कि ये मथुरा तक ऐसा कुछ सही हो जाएगा कि डिलीवरी हो जाएगी या कुछ इस तरीके से। सुनील जी, बड़ी इसको कहेंगे कि ये भी एक सिचुएशन सहयोग है कि आप दिल्ली से चलते सागर के लिए और एक महिला भी दमोह जा रही थी। जो एक ऐसा इंसिडेंट हुआ है, वो दमोह के व्यक्ति ने, सागर के व्यक्ति ने दमोह की महिला की डिलीवरी कराई, वो भी फरीदाबाद में चलती ट्रेन में। तो क्या अजीब सहयोग नहीं है, अद्भुत सहयोग नहीं है जी? ऐसा कह सकते हैं। ये तो ईश्वर का कहना चाहिए, एक जो बच्चा है वो अवतार भी हो सकता है, और कुछ मेरे माता पिता के कुछ अच्छे कार्य होंगे या फिर मेरे अच्छे कार्य होंगे जो ऐसा कोइंसिडेंस मेरे साथ हुआ, तो ऐसा मान सकते हैं जी। मैं जानना चाहूँगा कि जब ट्रैवल कर रहे थे तो वो जो पूरा कुछ वाक़या हुआ, क्योंकि जो डिलीवरी होती है उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जैसे नाल काटना, फिर नाल बांधना, डिलीवरी कराना, और ये आपका पहला अनुभव था जीवन का जब आप किसी महिला की डिलीवरी करा रहे थे, वो भी पुरुष होकर। तो जो सिचुएशन आपने कभी डील नहीं की, तो इसके बारे में बताइए कि कैसे वो शुरू हुआ, फिर आपने सब कैसे कराया? पंकज जी, मैं आपको बताऊं हुआ क्या था कि मैं निजामुद्दीन स्टेशन से जैसे ही बैठा तो महिला के कराहने की आवाज़ आई। मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई व्यक्ति पीड़ित होता है तो वो दर्द से कराहता है। तो हुआ क्या कि मैं बस अपनी वाली सीट पे बैठा हुआ था और सामने वाली सीट पे वो महिला थी, उसका छोटा भाई था मेरे साथ ही सीट पे बैठा हुआ था, तो वो बार बार उनको देखे जा रही थी। तो मैंने क्या किया कि मैंने उनको देखा और मैंने पूछा क्या ये आपके साथ में, इनको क्या तकलीफ है? तो उन्होंने बताया ये प्रेग्नेंट हैं, गर्भवती हैं, उनके साथ में एक छोटी बच्ची भी थी। तो वो बड़ी उदासी से भरी हुई थी,
मैं उसकी तरफ भी बार बार देख रहा था, तो मुझे अजीब सी मतलब एक फील हो रहा था। चूँकि मैं घर 2-3 महीने में आ रहा था, तो मैं अपने कुछ जो घर पे क्या करना है क्या नहीं करना है उसमें ज़्यादा मस्त था। फिर मैंने जब उन बच्चियों को देखा तो मैं सब कुछ भूल गया। उस बच्ची को, उस महिला को देखा, और जब उसके दर्द की मैंने आवाज़ सुनी तो मेरे मन में सीधा मतलब फोकस उस महिला के लिए हो गया। तो मैंने फिर उसके ब्रदर से जब पूछा, उसके बाद मैं उठ के गया उस महिला के पास, तो मैंने उससे पूछा, सारी डिटेल ली कि आपका मतलब कितने दिन का क्या है, कैसे है। तो उन्होंने बताया कि मुझे डॉक्टर ने 20 तारीख की डेट दी हुई है, डिलीवरी की डेट 20 तारीख की दी हुई है। तो मेरे मन में सडनली मतलब ये चला कि भाई आज 16 है, 3 दिन बाद। और चूँकि मैं मेडिकल फील्ड से हूँ तो डॉक्टर से सुनता रहता हूँ कि जब डॉक्टर्स डेट देते हैं तो उसके 1 हफ्ते पहले और 1 हफ्ते बाद हमें कहीं आना जाना नहीं चाहिए, घर में सेफ रहना चाहिए। फिर भी मैंने हिम्मत बांधी और मैं कुछ नेट के थ्रू और मैं मेरे कुछ जो हर समय कलीग डॉक्टर होते हैं, मैं उनसे फ़ोन पे कुछ डिस्कस करता रहता हूँ। तो मैंने उस समय एक डॉक्टर साहब को फ़ोन लगाया, तो उन्होंने बताया कि सर ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है। तो उन्होंने बताया कोई दिक्कत नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि आज ही उनका शुरू हो जाए। फिर फ़ोन काटने के बाद फिर मैं महिला के पास गया, तो मैंने उनसे पूछा कि आपको ज़्यादा पेन हो रहा है क्या। तो उन्होंने बताया कि मैं दिल्ली में किसी जगह से वो बस में सफ़र करके आए थे निजामुद्दीन स्टेशन तक। तो मैंने ये भी अनुमान लगाया कि उनको पेट में हो सकता है उसके कारण दर्द हो। लेकिन जैसे ही फरीदाबाद स्टेशन क्रॉस होती है, महिला कराहने लगती है बहुत ज़्यादा। फिर मैं पूरा फोकस महिला के ऊपर करके हमारी जो कंसर्न डॉक्टर हैं, डॉक्टर सुपर्णा सेन, चूँकि मुझे विश्वास था कि डॉक्टर सुपर्णा को अगर मैं फ़ोन लगाऊंगा ना तो वो कुछ ना कुछ हल कर लेंगी। और डॉक्टर सुपर्णा का ऐसा हम लोगों का कोऑर्डिनेशन है कि जब भी कोई इस तरीके की सिचुएशन बनती है हॉस्पिटल के अंदर, तो वो अक्सर मुझे बाई फ़ोन रिपोर्ट पूछ लेती हैं तुरंत ही, या मेरे को बोलती हैं कि इसकी रिपोर्ट जल्दी चाहिए। या फिर जब भी कभी कोई ऐसा सीरियस पेशेंट आता है तो मैं देखने जाता हूं, तो मैं उनके साथ में कई बार इस तरीके के काम, आज तक मैंने डिलीवरी का कोई काम नहीं किया, लेकिन मेरे साथ मेजर अटैक के कई पेशेंट मैंने डील किए हुए हैं, या एक्सीडेंशियल केसेस बहुत सारे मैंने डील किए हुए उनके साथ। कराने का डिसीजन किस जगह पे ले लिया था आपने कि अब मैं कराऊंगा ये, क्योंकि आपको क्या दिखा नहीं वहाँ कोई करा सकता है, तो आपने कहाँ लिया? जी एक्चुअली मैंने ये डिसीज़न अपने से तब लिया जब वहाँ पे एक उस वाली सीट जिस पे महिला लेटी हुई थी उसके जस्ट ऊपर वाली सीट पे एक लड़की थी, आई थिंक 18 साल की होगी वो। तो उसको मैंने बोला कि प्लीज़ हेल्प करो आप, लेकिन उसको भी दिमाग घूमने लगा उसका, और वो मुझे लगा कि ये भी वीक पड़ रही है। और फिर बाद में उसने मुझे बताया भी कि मेरा बीपी लो हो गया है, मैं ये नहीं कर सकती जी। और फिर आसपास की सीट से कुछ लोग जो थे वो उतर के थोड़े साइड को हटे, तो मुझे ऐसा लगा कि ये उसको अवॉइड कर रहे हैं। अब देखिए कोविड सीज़न चल रहा है तो लोगों के मन में भय भी था, और भी बहुत सारी चीज़ें थी। फिर वहीं पे कुछ और 2-3 समझदार लोग थे, तो उन्होंने कहा कि भाई आप मेडिकल डिपार्टमेंट से आप प्लीज़ करिए, महिला की हेल्प करिए। तब मैंने पूर्ण रूप से दृढ़ निश्चय होकर ये डिसीज़न ले लिया कि इस महिला की डिलीवरी मैं कराऊंगा। और तभी मैंने फिर डॉक्टर साहब को फ़ोन लगाया। डॉक्टर सुपर्णा ने सबसे पहला डिसीज़न जो था कि वो आगे की स्टेशन पे इन्फॉर्म करने में लग गए। उसमें भी मुझे बहुत कन्फ्यूज़न हो गया था, क्योंकि उस समय फरीदाबाद स्टेशन पे इतना धुंध था कि हम ये डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि वो फरीदाबाद स्टेशन ही है या फिर आगरा स्टेशन है या मथुरा स्टेशन है, क्योंकि ऑलरेडी दिल्ली से जब गाड़ी चल रही थी तो वहाँ पे कुछ समय का डिस्टेंस हो गया था, लेट हो गई थी गाड़ी। तो मैंने डॉक्टर साहब को वीडियो कॉल पे ले लिया, और डॉक्टर साहब ने भी मुझे काफ़ी मोटिवेट किया कि सुनील घबराना नहीं है, जो भी एक्शन होगा मैं तुम्हें गाइड करूँगी और तुम उसके अकॉर्डिंग करते जाना। और मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी बेबी को बाहर आने में। एकदम नॉर्मल तरीके से बेबी बाहर आ गया, और उसके बाद में जब बेबी बाहर आ गया तब एक महिला 2-3 बोगी की सीट छोड़ के बैठी हुई थी, वो आ गई। ओके जी। तो फिर वो उनके पास खड़ी रहीं, उनके और भी चीज़ें जो महिलाओं से रिलेटेड होती हैं वो उनके साथ में हेल्प भी की उनकी। फिर अब मेरे पास जो सबसे बड़ी सिचुएशन हो रही थी वो ये हो रही थी, बेबी बाहर आ गया था, मैं नाल को कैसे काटूं? काटूं? जी।
तो फिर मुझे मैंने तब तक टीटी दोनों एक पैसेंजर थे, उनको बोला मैंने प्लीज़ आप टीटी को लेके आइए। दोनों तरफ मैंने टीटी को बोला, तब वहाँ से टीटी आया, उनको मैंने बोला फर्स्ट एड बॉक्स आप लेके आइए प्लीज़, इमीडिएट आपके बोगी में होता है। लेकिन जब तक वो लेके आते उसी बीच में एक पैसेंजर ने कहा मेरे पास एक ब्लड है जो फ्रेश ब्लड है। तो अब फिर मेरे पास एक कंडीशन खड़ी हो गई कि मैं कैसे काटूं, मुझे तो कुछ आइडिया नहीं है। फिर मैंने डॉक्टर को कॉल पे, डॉक्टर मेरे को गाइड कर रही थी, बोले बेबी को 3 सेंटीमीटर नीचे से उसको आप पहले आप टैग से बांध दो उसके लिए। तो उसी बीच में आरएमएल हॉस्पिटल में एक महिला काम करती हैं, वो ओटी में काम करती हैं ऐसा बता रही थी वो। तो वो वहाँ से वो लेके उन्होंने अपने मास्क में से एक टैग निकाला और एक साइड तो वो लगा दिया, एक दूसरी साइड एक टैग बांध दिया और बीच में से कट कर दिया और बेबी सुरक्षित रहा। हाँ, उस समय जब बेबी बाहर आ रहा था तो बेबी ने रोया नहीं था पंकज जी, मैं आपको बताऊं। वो भी 3 इडियट जैसी सिचुएशन आ गई। जी। तो हुआ क्या कि मुझे थोड़ा सा बहुत ज़्यादा हेडेक होने लगा और मैंने डॉक्टर ने कहा कि थोड़ा सा इसको रब करो बैक करके, और जैसे ही किया तो उसकी किलकारियाँ सुन के मैं सब कुछ भूल गया और मेरे मन में एक भावुक पल था, खुशी भी बहुत थी। इस तरीके से बच्चे की सुरक्षित डिलीवरी हुई और जैसे ही बच्चे का ये सारा प्रोसीजर हो गया, मथुरा स्टेशन पहुंच गया, टीटी भी खड़े रहे, स्टेशन मास्टर भी आ गए थे उस समय तक। तो उन्होंने जो भी वो अपने दल बल के साथ वहाँ खड़े हुए थे, आरपीएफ स्टाफ, मेडिकल स्टाफ सभी, तो स्ट्रेचर लेके आए और उन्होंने उसको, हम लोगों ने उस महिला को उस पर शिफ्ट करा दिया। आप दिल्ली से चले थे जी, तो आपको पता था कि आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव हो जाएगा, देश भर के अखबार, देश भर का मीडिया सब आपकी खबरें छापेंगे और मंत्रालय से लेके मध्य प्रदेश सरकार तक के सबके फ़ोन आ जाएंगे आपको। तो अब क्या लग रहा है आपको इतना सब पाने के बाद कि रेल मंत्रालय से पीयूष गोयल जी जो मंत्री हैं वो आपको फ़ोन करके बधाई देते हैं, मध्य प्रदेश से आपको फ़ोन आते हैं, तो कैसा लग रहा है अब ये करने के बाद ये सब कुछ? काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है और मैं उन लोगों को भी बहुत शुभकामना और बधाइयाँ देता हूँ कि उन सब लोगों का भी रेलवे के प्रति जो समर्पण है और जो हाँ, निश्चित तौर पे जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो पूरा डिपार्टमेंट फोकस होता है। आज मेरे लिए भी वो सारा डिपार्टमेंट फोकस है। आगे मुझे और भी कोई अगर वो लोग इस तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ देंगे या मेरे काम को देखकर या मेरी इस पूरे जो भी ये घटनाक्रम हुआ है इसमें मुझसे कभी भी कोई किसी भी प्रकार का मतलब जिक्र करेंगे तो निश्चित तौर पे मैं अपनी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से निभाऊंगा। अच्छा, एक छवि जो आपका जो बार बार एक नाम जुड़ गया है और उस रेंचो जैसा नाम जुड़ गया है आपके साथ, तो आपके मन में उस कैरेक्टर को लेके जो आमिर खान ने प्ले किया था कोई मन में भाव आता है या कुछ सोचते हैं आप अब? हाँ, निश्चित तौर पे अगर आमिर सर एक बार मुझे मिलेंगे तो मैं उनको थैंक यू कहूँगा कि हो सकता है कहीं ना कहीं साइकोलॉजी उस ओर दौड़ रही हो कि आमिर खान जी की वो मूवी मैं कई बार देख चुका हूँ, क्योंकि मैं जब भी अपने इंटरव्यूज़ में जाता हूँ तो मोटिवेशन लेने के लिए वो मूवीज़ देखता था, अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए वो मूवी देखता था। तो आमिर खान जी जब भी कभी मुझे कहीं अगर मिलेंगे या मुलाकात होगी तो निश्चित तौर पे उनको थैंक यू बोलूँगा और मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा। लेकिन एक सवाल जो अब एक छोटा सा चुभता सा सवाल है कि जब बसों में या रेल में ये जिस तरीके की डिलीवरी होती है और वहाँ फैसिलिटीज़ का बड़ा अभाव होता है, जो भी आपकी सिचुएशन थी उसमें भी जो हेल्प थी वो दूर थी और डिलीवरी पहले हो गई, तो आपको नहीं लगता है कि जो मंत्रालय है उसमें एक ऐसी फैसिलिटी भी हो कि कोई महिला अगर डिलीवर करने वाली हो या ऐसी आसन्न प्रसवा जो चढ़ रही हो तो उसको पहले से ही कोई वाच करके, क्योंकि अब स्मार्ट सिटियाँ बन रही है, स्मार्ट सोच हो रही है, तो ये रेलों में व्यवस्थाएं नहीं होनी चाहिए कैसी? बिल्कुल होना चाहिए और मुझे जहाँ तक ध्यान है इस तरीके की व्यवस्थाएं कुछ प्लान भी चल रहा है कि जो ये क्या कहते हैं अपना राजधानी कनेक्टेड जो ट्रेनें हैं उनमें चिकित्सा की सुविधाओं को
दुरुस्त करने के लिए बात चल रही है, तो निश्चित तौर पे इस तरीके की व्यवस्थाएं होनी चाहिए। और मैं एक चीज़ और बताऊं आपको कि ये सिर्फ आमिर खान की पिक्चर 3 इडियट्स में नहीं है। आप जब गब्बर इज़ बैक को देखेंगे तो उसमें भी इस तरीके की डिलीवरी एक महिला करती है गूगल से देख के। तो इसमें आप देखेंगे कि जो यूथ है पंकज जी, यूथ है, सभी गूगल्स चलाते हैं। जब आप मेडिसिन्स का प्रिस्क्रिप्शंस गूगल्स से देख के आप मेडिसिन्स ले लेते हैं, या कोई भी मेडिकल चाहे वो फिजियोथेरेपी हो, योगा हो, या मेडिकल्स की और भी कोई मेडिसिन्स की जानकारी हो, या आपके कोई बॉडी से रिलेटेड कोई जानकारी हो, आप गूगल्स या यूट्यूब पे डाल के देख लेते हैं। तो डेफिनेटली उन यूथ्स को अगर ऐसी कोई परिस्थिति आती है, या जो भी कोई इस सिचुएशंस में समझदार या पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है, तो उसको थोड़ी सी हेल्प लेके अगर ऐसी कोई विकट समस्या बनती है, आपातकालीन समस्या बनती है, तो उनको निश्चित तौर पे, मतलब आपका कहना है डील तो हो सकती है जी, लेकिन इसकी व्यवस्था भी होनी चाहिए। व्यवस्था भी होनी चाहिए जी। तो आपने हमारे न्यूज़ ग्राउंड जीरो चैनल से बात की, जी, अपनी बातें सब रखी, बहुत धन्यवाद इसके लिए जी। धन्यवाद। और ये है सुनील रेंचो प्रजापति जो न्यूज़ ग्राउंड जीरो से बात कर रहे थे और बता रहे थे कि किस तरीके से उन्होंने एक महिला की डिलीवरी कराई। निश्चित तौर पर जो सागर शहर है या सागर जिला है, यहाँ अभी कुछ 2 या 3 दिन पहले एक महिला को मुख्यमंत्री सम्मानित करते इस बात के लिए कि उन्होंने एक रेप विक्टिम जो महिला थी उसको बचाने के लिए वो डंडा लेकर भागी और जो आरोपी थे वो भाग खड़े हुए। तो उन्होंने उसका सार्वजनिक सम्मान किया, उसे रियल हीरो बताया। और दूसरे रियल हीरो इस समय मेरे साथ हैं सुनील रेंचो प्रजापति, जिन्होंने चलती ट्रेन में डिलीवरी कराई और वो भी सागर से हैं, और जिस महिला की डिलीवरी कराई वो दमोह जिले से है। तो ये भी एक अद्भुत सहयोग है कि सागर से लगातार 1 हफ्ते के भीतर 2 रियल हीरो सामने आते हैं। पंकज सोनी, न्यूज़ ग्राउंड जीरो, सागर। शहर से बाहर जाने के लिए वन वे टैक्सी चाहिए, या लोकल सिटी के लिए कैब, या फिर एयरपोर्ट पे ड्रॉप की हो जरूरत? चुनिए अपनी पसंद की कैब और पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल व सेफ राइड सिर्फ और सिर्फ MP कैब पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से MP कैब की एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.mpcab.in और बुक करें अपनी राइड।